हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टेप एकेडमी। जैसा कि थोड़े टाइम पहले मैंने अभी जस्ट वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैंने आपको 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं स्टार्ट करवाया था। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, थ्योरी करवाई थी और एक्सरसाइज से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए थे, कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। ठीक है, आगे अब हम जब चलते हैं तो हमारे एक दो क्वेश्चन और रह जाते हैं, तो आज ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। और इसके बीच के अगर कोई क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप आराम से उस चीज को कमेंट में लिख के बताइए, ताकि हम उसे भी सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज वो आपके लिए होमवर्क है, आप आराम से भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे। उससे पहले अगर आपको थ्योरी इसकी समझनी है या आपको यहाँ समझने में अगर कोई तकलीफ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, पुरानी सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं, ताकि उनको पढ़ के अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, आपको अच्छे से हर एक चीज की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू को हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, ताकि हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। -5 तो एज इट इज रहेगा, मैंने आपको चेंज करना बताया है ऑलरेडी, पर मैं आपको अच्छे से बता दूं ये चीज कि हमने 4 को तो ले लिया बाहर की साइड। जब हम 4 को लेंगे तो 4 का रूट क्या होता है 2, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और -1 का जो मतलब होता है रूट में, वो क्या कहलाएगा, हमारा आयोटा। ठीक है, तो जो हमारी x की सिंपल वैल्यू होगी वो होगी -5 + 4 आयोटा। पहले ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है, और इसके जो टर्म्स है ना, वो भी x की जो वैल्यूज जिसे हम कहते हैं वो भी थोड़ी बड़ी है। जैसे x की पावर 4 दे रखी है, x की पावर 3, 2, 1, यानी कि इसमें आपको जो फॉर्मूलाज काम में आएंगे वो मैं पहले यहाँ पे आपको साइड में लिख देती हूँ, ताकि हम सिर्फ यूज करेंगे फिर उन फॉर्मूलोज। ठीक है, फॉर्मूलाज को ए बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। a प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला होता है a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4। ये जो मेन फॉर्मूले हैं, ये आपको अगर याद है तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूलाज रेडी है। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एवर रेडी है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम वापस ये इक्वेशन जो हमारी है वो हम उतारेंगे, जो कि है x की पावर 4 प्लस 9x की x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस में 4। ठीक है, x की पावर 4 यानी कि इसकी पावर 4, यानी कि 5 माइनस का, और ये हमारा प्लस 4 आयोटा, इसकी पावर 4 प्लस 9x की जगह आ जाएगा -5 प्लस 4 आयोटा का क्यूब प्लस 35 -5 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर -5 प्लस 4 आयोटा, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। ये चीज आपको नॉलेज हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें ये सारे फॉर्मूलाज काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज लेंगे ये वाला। ठीक है, क्योंकि x की पावर कितनी दी हुई है हमारे पास 4। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक स्टेप इधर नीचे करके दिखाऊंगी, ताकि ये लंबा नहीं जाएगा, हमारे पास स्पेस बच जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले a की पावर 4 यानी -5 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट फिर प्लस सेकेंड स्टेप में हमें करना है 4 a का क्यूब यानी 5 का क्यूब और b नॉर्मल। ठीक है, फिर प्लस 6, इसके बाद वापस a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, फिर 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद प्लस वापस 4 -5 एज इट इज और b का क्यूब यानी कि 4 आयोटा का क्यूब। लास्ट
प्लस में जैसे इसका 4 किया वैसे ही इसका 4 कर देंगे, यानी कि 4 आयोटा की पावर 4। ये चीज़ क्लियर हुई। आपको हर एक चीज़, हर एक स्टेप, हर एक जो वर्ड आप लिख रहे हो उसे एकदम रिलैक्स होके और अच्छे से ध्यान से लिखना है। अगर आपने थोड़ी मिस्टेक करी तो एक मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ये इजी होते हैं, लेकिन इनको स्टेप बाय स्टेप करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं यहाँ पे प्लस का हमने लिखा 9। अब ये सब इसके अंदर के जो है वो होगा। सबसे पहले फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं a क्यूब, यानी कि ये प्लस 3a स्क्वायर। a क्या है हमारे पास -5 का स्क्वायर, और b एज इट इज, यानी कि 4 आयोटा एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस, इस बार वापस 3 लिखेंगे, -5 जो है वो रहेगा और इधर हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारा लास्ट है 4 आयोटा का क्यूब, ये हमारा चला गया एक बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लस में 35। ठीक है, अब ये भी इसके अंदर ही रहेगा, स्क्वायर में खोलना है हमें तो स्क्वायर की टर्म्स लिखेंगे। यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, इसकी टर्म्स, इससे हमें पता चलता है कि हम नेक्स्ट स्टेप में है, वरना ये सब मिक्स लग रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर 35 दिया हुआ है वो लिखा, अब इसका स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। क्लियर है, ये सारी टर्म्स हो गई। लास्ट जो हमारे पास है वो तो हमें लिखनी ही है, -5। एक सेकेंड, इसको हम खोल देते हैं, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा, और ये प्लस में 4 जो हमारे पास एज इट इज अभी भी है। ये चीज आपको क्लियर हुई। ये हमारा सिर्फ सेकंड स्टेप हुआ है अभी। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको यही कर देती हूँ। ठीक है, फोर्थ स्टेप में अपन आगे चल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले 5 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 4 क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 आएगा, 25 को वापस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, और 125 को हम वापस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 625। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 625, और ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, और 16 को 5 की पावर 3 यानी कि 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2000। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास, आयोटा, तो हमने ये आयोटा एज इट इज लिखा। चलिए, तो हमारे पास अभी तक कितना आ गया है, 625 तो हमने इसका किया है, और यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करके 2000 लिखा है। इसके आगे वाले हमें लिखना है, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 16 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आएगा 2400। ठीक है, वो लिखेंगे, और यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन किसका हो जाएगा हमारे पास, माइनस का। ये आयोटा की डिजिट है, ये आपको देखते हुए चलनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिस्टेक हो गई तो आपके क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में आपके ये भी लिख देती हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्लियर है, हाँ। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम हम पहुंच गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट में हमारे पास लिखना है प्लस। यहाँ पर क्या है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 को फिर हम 16 चौक 64, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1280। तो 1280 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयोटा का क्यूब है। आयोटा का क्यूब मैंने आपको बताया था, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस का आयोटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस का आयोटा अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर तो आएगा माइनस का साइन, और ये हमारा आयोटा जो कि एज इट इज है। अब यहाँ पर प्लस, और 4 की पावर 4 कितनी होती है 256। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 256, और यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है। 2 जब होती है तो क्या होता है -1, तो 2 को हम डिफरेंस ऐसे भी आप, चलिए मैं आपको एक चीज सिखा देती हूँ। आयोटा की पावर 4 जो होती है वो होती है 1। कैसे होती है वो भी देख लीजिए। आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और मल्टीप्लिकेशन में -1 मिलके ओनली 1 बनाता है, इसलिए मैंने ये चीज आपको डायरेक्ट लिख दी है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हम चलते हैं इस वाले स्टेप में।
यही करवा नहीं, नीचे करती हूँ ताकि आपको क्लियरली एक चीज नजर आए कि हम किस स्टेप में कौन सी चीज लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में 125, क्योंकि ये क्या है 5 का क्यूब है और क्यूब है इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का। चलते हैं यहाँ पर 25 और ये 12, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 300। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 300 और यहाँ पर आयोटा है इसलिए आयोटा एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट में माइनस का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, एक सेकेंड सॉरी, ये हो गया, हमने इसका लिख दिया 300। अच्छा ये वाला करना है, ठीक है। 15 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 240 आंसर आएगा, ठीक है। ये तो आ गया, हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया वो। अब यहाँ का माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन, लेकिन आयोटा का क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस, और बचा हुआ क्या है लास्ट हमारे पास, ये वाला स्टेप। यहाँ पर हमारे पास होगा 4 की पावर क्यूब दी हुई है, ठीक है। 4 की पावर क्यूब यानी कि 16 चौक 64, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, और यहाँ पर आयोटा का क्यूब है तो हम सिर्फ आयोटा लिख के यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे, माइनस। ये क्लियर है। लास्ट का स्टेप है प्लस का 35। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, स्क्वायर है इसलिए माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस 5 दूनी 10, 10 और 10 को 4 से 40, और आयोटा है इसलिए आयोटा, और माइनस का साइन इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 40 और ये आयोटा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, और आयोटा का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे सीधा माइनस लिख देती हूँ, और बाकी जो बचा है 9 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 4 और आयोटा एज इट इज। क्या ये चीज आपको समझ में आई। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये क्वेश्चन जो करने का पैटर्न है, या ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा ऐसा समझ लीजिए सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। आपको अगर कैलकुलेशन अच्छी आती है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज, ये वैल्यूज अगर आपको आती है, किसी भी कंडीशन में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे पास पहले हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास मेन सारी वैल्यूज आ जाएगी, फिर प्लस माइनस करके हम आंसर निकालेंगे। तो जो बचा हुआ है वो एज इट इज लिख देते हैं। 625 माइनस में 2000 आयोटा माइनस 2400 प्लस 1280 आयोटा, और वापस एक सेकेंड, यहाँ माइनस है ना, और प्लस 256। नेक्स्ट में प्लस करेंगे, यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन करते चलना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, 11 और साइन क्या है माइनस का, तो हम माइनस लगा रहे हैं। 9 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए 2700 आएगा आंसर, और ये मल्टीप्लाई आयोटा है इसलिए आयोटा लिखा है। फिर प्लस 0, ठीक है, फिर प्लस सॉरी माइनस, और 9 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा तो एज इट इज रहेगा, फिर 5 7 6, और ये आयोटा है तो ये आयोटा आ गया, यहाँ तक आया। फिर यहाँ पे साइन किसका होगा, प्लस का, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। पहले क्या है 35 और 25 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 35 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आएगा 875, तो लिखना है हमें 875। सेकेंड स्टेप में 35 को हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आएगा 1400, ठीक है। तो हमने लिखा 1400 का आयोटा। उसके लास्ट में 35 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आएगा 560, तो आ जाएगा 560, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस का साइन, चलो सब ठीक है, बचा हुआ हमने लिख दिया यहाँ पर +9 और माइनस में 4 आयोटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, आयोटा की वैल्यू को अलग, और जो हमारी ये है
प्लस की वैल्यू को अलग, माइनस की वैल्यू को अलग, आयोटा की वैल्यू को अलग, ऐसे करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस वाले डिजिट जोड़ते हैं बिना आयोटा वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले है 625, ठीक है, ये आयोटा की है, ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, ये आयोटा की, ये प्लस की है, तो वापस हम जोड़ेंगे 256, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये माइनस की है, ये आयोटा की है, ये वाली प्लस की है, क्या है 2160। फिर आगे चलते हैं, ये वाली प्लस की है, तो ये लिखेंगे 875 और एक ये 9। हो गई हमारे पास सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अभी हम इनको प्लस कर लेंगे, सावधानी से प्लस करेंगे ताकि कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, बचेंगे कितने 2, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, 2 6 8, 2 10, 5 15 और 7 22, ठीक है। तो 22 का 2, फिर बचेंगे 2, फिर वापस 2 3, 3 और 6 9, 9 2 11, 11 और 8 19, बचेगा 1 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3925। ये तो हमारी क्या है, बिना आयोटा की प्लस की डिजिट है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, माइनस की जो हमारी जितनी भी डिजिट है बिना आयोटा की, उनको करते हैं प्लस। पहली डिजिट यहां से चलते हैं, तो पहली क्या है 2400। फिर आगे चलते हैं, माइनस की नहीं है, ये क्या है 1125। फिर आगे चलते हैं, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 560। इनको करो प्लस, 5 8 10, हासिल लगा 1 और ये 4, माइनस का 4085। ये चीज क्लियर है? चलिए अब जो हम है आयोटा की डिजिट को, पहले प्लस वाली आयोटा की डिजिट को प्लस करते हैं, माइनस वाली डिजिट को प्लस करते हैं, ठीक है। चलिए हमने बिना आयोटा वाली डिजिट देख ली है यहाँ पे। पहले तो बिना आयोटा की डिजिट जो हमारे पास थी प्लस में वो लिखी है, फिर हमने बिना आयोटा की माइनस वाली डिजिट को प्लस करके लिखा है। अभी हम आते हैं आयोटा वाली डिजिट पे। तो आयोटा वाली डिजिट में यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें 2000, मैंने वो लिखा है। उसके बाद में ये वाला प्लस में है तो इसको छोड़ देंगे। फिर आगे चलेंगे, ये भी प्लस में है तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे 576। उसके बाद है हमारे पास ये 1400 लिखा है और बचा हुआ हमने लिख दिया 4। इनको जब हमने प्लस किया वैल्यू क्या आई 3980, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और लिखा किसका है हमने, माइनस की कैलकुलेट किया है, तो माइनस में 3980 और ये हमारा आयोटा, ठीक है। अब प्लस वाली डिजिट को काउंट करते हैं। प्लस वाली ओनली 2 डिजिट है, 1 ये रही और सेकंड ये रही, दोनों को जब हमने प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 089 और ये 3, दोनों डिजिट सेम आ रही है 3980 आयोटा। इससे ये कट हो गई। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 160, और जो कि बड़ा साइन होता है तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज है कि जब बड़ी डिजिट माइनस की है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है? ये हमारा जो है आंसर होगा इस पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए ये आप एक काम कीजिए, आपने नोटबुक में उतार लीजिए ताकि आपके लिए अच्छा होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे जो मोस्ट IMP थिंग है वो तो है, एक तो प्लस माइनस यानी कि कैलकुलेशन, और दूसरा है ये कुछ जो फॉर्मूलाज है ये आपको अगर आते हैं तो आप अच्छे से इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसको उतारिए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, उसके 1-2 थ्योरीज करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, ठीक है।